एक्चुअली एक कॉल आ गई थी, इस वजह से दोबारा मुझे शुरू करना पड़ेगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7.11 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एक चीज हमें जो ध्यान रखनी है वो ये कि इस तरह के न्यूमेरिकल जो है बोर्ड में 3 मार्क्स में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले आप पढ़ लीजिए कि कंडीशन क्या, आपको रेजोनेंस के वक्त निकालनी है क्या। अब जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और कैपेसिटर ये लगे हुए हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट है, वैल्यूज आपको दी गई हैं, दीज आर द वैल्यूज। तो आप ये जानते हो कि जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, दैट इज आस्किंग अबाउट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच डिराइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस। तो आप जानते हो एट रेजोनेंस के समय जो फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। तो ये वैल्यू हम यहाँ अगर रखें, 2 पाई अंडर रूट एल की वैल्यू आप देखो यहाँ 5 है और सी की वैल्यू है 80 into 10 to the power -6। तो आप देखो कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई, और ये 400, तो यहाँ से 20 बाहर आएगा, और ये 10 to the power -3 बाहर आएगा, ये 10 to the power -3 ऊपर जाएगा, तो कितना आएगा 1000/40 पाई। कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम्स टू 25/पाई हर्ट्ज। ओके, अब ये तो ए का मामला निपट गया आपके पास, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई। नाउ बी की बात करते हैं, तो बी देखते हैं यहाँ पे। बी वाले पोर्शन में इट इज आस्किंग अबाउट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। दो चीजें पूछा है। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आप इंपीडेंस बताओ सर्किट का, तो आप बैठ के इंपीडेंस का फार्मूला ये वाला मत लिखिए कि Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस। तो आप जानते हो टोटल रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस जो है एट रेजोनेंस क्या होता है, R के बराबर। एट रेजोनेंस Z इज इक्वल टू R, और R हमारे पास कितना है 40 ओम। हो गया मामला क्लियर। इसी में एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि जब रेजोनेंस हो रहा है उस समय एम्पलीट्यूड करंट कितना है। एम्पलीट्यूड करंट का मतलब मैक्सिमम करंट। याद है ना कि रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस में करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो आपको मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है, तो वो तब आपको पता चलेगा जब आपको मैक्सिमम वोल्टेज पता हो और एट रेजोनेंस टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका 40। तो Vrms कितना दिया हुआ है 230, तो Vrms अगर 230 है तो V0 कितना होगा, V0 Vrms का √2 टाइम्स, तो यहाँ √2 कर दीजिए, तो ये हो गया V0। और R की वैल्यू कितनी है, R इज ऑलरेडी गिवन, इट इज दिस मच, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तो I0 आपके पास कितना आ गया, एम्पलीट्यूड करंट 23√2/4, कितना एम्पियर आप लिख लीजिए। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा बैठ के इसको √2 लिखिए और सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इतना एम्पियर जो है एम्पलीट्यूड करंट या मैक्सिमम करंट हो गया। अब बारी आती है सी, क्वेश्चन नंबर जो सी है उस पे हम ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सी में है कि डिटरमिन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, है ना। शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल एंड सी, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसका टोटल सम हमेशा क्या होगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे 0 होगा। ये शो करके दिखाना है हमें।
आई नॉट और ये √2, ये कैंसिल हो गया। तो IRMS की वैल्यू कितनी आ गई? 23/4 व्हाट एम्पियर। तो अगर हमसे सारे कंपोनेंट्स पे वोल्टेज पूछा जा रहा है तो हमें VR कैलकुलेट करना है, VL कैलकुलेट करना है और VC कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर IRMS × R ये हो जाएगा VR। तो IRMS की वैल्यू हमारे पास कितनी है? चलो ये चीज तो हमने वहां कैलकुलेट ही कर लिया है। तो सबसे पहले VR की वैल्यू निकाल लेते हैं। IRMS की वैल्यू है 23/4 and the resistance is nothing but what 40। तो देखो बच्चों इसमें वैसे कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, बड़े आराम से इसको हम निकाल सकते हैं। इट बिकम्स 230। अब हमने 230 वोल्ट ही टोटल वोल्टेज भी दिया है और अकेले रेजिस्टेंस के भी टोटल वोल्टेज वही इतना है जितना सबके ऊपर। अभी तो इसमें भी वोल्टेज निकालना, अभी इसमें भी निकालना है। निकाल के देखो अभी कितना आएगा। आपने वोल्टेज दिया था 230 और जानते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में कई बार आया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ के हम निकालेंगे क्या? VL निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? XL होना चाहिए और IRMS होना चाहिए। IRMS हमारे पास है बट XL नहीं है, तो XL निकाल लेते हैं। XL कितना हो जाएगा? ओमेगा L यानी 2 पाई न्यू R एट रेजोनेंस की बात करें तो 2 पाई ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। न्यू की वैल्यू आप पहले ला चुके हो, कितना है? 25/पाई और L की वैल्यू 5। पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड इट बिकम्स 250 ओम। तो XL निकल गया हमारे पास। जब XL निकल गया तो VL आप निकाल लो ना। तो VL की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? VL की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी? XL × IRMS। XL की वैल्यू कितनी है? 250 और करंट तो जानते हो सीरीज ऑर्डर में करंट सारा वही होगा जो यहां बह रहा है IRMS। और IRMS की वैल्यू कितनी थी? 23/4। सॉल्व करिए। 62.5 अगर इसे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये कितना आएगा? 1437.5 वोल्ट के आसपास आएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत हैं और ये लगभग कई बार बोर्ड में आया हुआ है, तो इसके आंसर्स लगभग रट जाते हैं। तो इस वजह से ज्यादा कुछ नहीं। ये आपने वोल्टेज ले आया अक्रॉस इंडक्टर। अब हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालें। उसके लिए जरूरी क्या है? XC का पता हो। XC और IRMS। XC नहीं पता है तो हम निकाल लेंगे 1/2 पाई न्यू RC। यही तो होता है, ये हमने सीखा है। 1/2 पाई ऐसे छोड़ दीजिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपके पास थी 25/पाई एंड द वैल्यू ऑफ C इज व्हाट? 80 × 10⁻⁶। इसमें 10⁻⁶ ऊपर लेते जाइए और 80 यहां पे छोड़ दीजिए बराबर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 10⁻⁶। ये इसमें से आप मान लो ये 50 हो गया और 50 और इसको आप 80 को लिख सकते हो क्या? 4 × 20 कर लो। 80 को हमने 4 × 20 इसलिए किया है कि इसको हम 100 करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 120 और ये 100 इसमें। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ यानी कितना हो गया? 500 ओम। ये हो गया कैपेसिटर रेजिस्टेंस। नाउ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अब हम निकाल लेते हैं, दैट इज XC जिसकी वैल्यू हमारे पास है 500 एंड द नेक्स्ट इज करंट। करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 23/4।
पाई न्यू, C was what 80 into 10 to the power 6, 2 pi ये कैंसिल हो गया, 50 25, इसको 80 को आपको कैसा लिखना था, यहाँ एक 2 और होना चाहिए था ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये भी कितना आ जाता 250 ओम, ये तो गड़बड़ था क्योंकि भाई आप रेजोनेंस पे जानते हो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी वो भी 250 ही आना चाहिए, तो कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ होता। ये भी कितना हो गया, उतनी हो गया 250 into this much, तो ये वैल्यू भी आपके पास कितनी हो गई 137.5 ओम। ओके, अब आप देखो क्वेश्चन में कहा गया शो दैट VL एंड VC के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो है, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो, आपको याद है जो फेजर बनाया था उसमें ये क्या होता है, ये डायरेक्शन होती है VR की और ये डायरेक्शन होती है VL की और ये डायरेक्शन होती है VC की, तो VL एंड VC दोनों अपोजिट हैं, तो अगर हम वोल्टेज अक्रॉस या VLC निकालें तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव, यानी कितना हो जाएगा 1437.5 प्लस इसको हमें नेगेटिव लेना है टोटल वोल्टेज, ये कितना हो जाएगा -1437.5, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा और आंसर आपका क्या होगा 0। क्वेश्चन कभी-कभी ये भी आता है कि आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट्स इन LCR सर्किट एंड you will find that when you will add the total voltage VL, VR, VC, it is greater than the supplied voltage, मतलब आप वोल्टेज ले लो 230 का, अगर मान लो एक गंवार आदमी जो फेजर के बारे में कुछ नहीं जानता है, जिसे ये नहीं पता है कि VL और VC में जो वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक अपोजिट होते हैं रेजोनेंस के समय, वो तो यही कहेगा ना, जो क्लास 10 का बच्चा पढ़ के आया है वो तो ये जानता है ना कि सीरीज ऑर्डर में वोल्टेज इस पे और इस पे अलग अलग होता है, और अगर टोटल वोल्टेज निकालना है तो ये और ये जोड़े तो टोटल वोल्टेज मिलना चाहिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी अगर 10th क्लास का बच्चा इस क्वेश्चन को करता और उससे कहा जाता कि जरा टोटल वोल्टेज निकाल के दिखाओ, तो वो तो ये कहता है कि मैं VR और VC को जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए 230, जबकि कितना आ रहा है, अगर आप जोड़ो तो आप देखो 28 74 75 28 75 तो यही हो गया 28 75 और 230 उसमें और जोड़ दोगे तो ये सीधे 3000 के पार हो गया, तो ये एनालाइज हो रही है ना, यहाँ पे मामला थोड़ा डेविएट हो रहा है ना किसी के पैटर्न से, क्या कि हमने सप्लाई की 230 वोल्ट और टोटल वोल्टेज हमको मिला 3000 वोल्ट से ज्यादा, तो इसको कैसे रिजॉल्व करोगे, इसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है, आंसर कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोर्ड में ये आता है फाइंड द इंडिविजुअल वोल्टेज ऑन दिस कंपोनेंट एंड देन सम इट ऑल, आफ्टर दैट यू विल गेट द वोल्टेज इज ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन द सप्लाइड वोल्टेज, रिजॉल्व द एनोमली, तो कैसे इस एनोमली को आप रिजॉल्व करोगे, आप आंसर दोगे कि सिंस एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस VL and VC are opposite to each other, so pairwise they cancel each other and the resultant voltage is equal to the supplied voltage। देखो VL और VC को अगर हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि दोनों का सेम वोल्टेज आ रहा है इस समय, तो टोटल वोल्टेज हमारा कितना आया, उतना ही आया जितना रजिस्टर पे है 230, तो एनोमली जो है रिजॉल्व हो जाएगी। इस तरह ये आंसर आपको देना होगा। इस क्वेश्चन को मैं बताने के बाद यहीं खत्म करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर हम फिर आगे देखेंगे, आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आप तैयार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।